हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के अंतर्गत बुक्स, नावल, मैगजीन और अखबार से संबंधित 40 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आपकी परीक्षा के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो जब मैं शुरू करूंगा, जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगी उसका उत्तर देने का आप प्रयास करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर लिखें और इस प्रकार से आपको ये पता चल जाएगा कि इसका सही उत्तर आपको पता है या नहीं होगा। एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आप बहुत सारी नई चीजें सीख भी पाएंगे। धैर्य के साथ पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न बहुत ही चुनिंदा है और बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न होगा आपके सामने। दोस्तों, ऐसे प्रश्न आप बहुत देखने को पाते होंगे कि कुछ काव्य पंक्तियां दी जाती हैं और उनके रचनाकारों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो विकल्प ए, बी, सी और डी हैं, ये काव्य पंक्तियां हैं और 1, 2, 3, 4 आपको मैच करवाना है कि इनके रचनाकार कौन है। जैसे कि भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, दूसरा है हम राज्य के लिए मरते हैं, तीसरा ये उपमान मैले हो गए हैं और चौथा है बतरस लाली लाल की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको आपको मैच कराना है। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, ये जो पंक्तियां हैं ये तुलसीदास की हैं, यानी कि इसको अगर आप मैच कराएंगे तो इस प्रकार से मैच होगा। भक्ति ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, ये पंक्तियां तुलसीदास की हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं, ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये लाइन जो है ये अज्ञेय की है। और बतरस लाली लाल की, ये बिहारी की पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार से इसको आपको सम्मिलित करना होता है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मर्यादा किस युग की पत्रिका थी? फ्रेंड्स, ये जो पत्रिका है ये बहुत ही अच्छी पत्रिका थी अपने समय की और इसी पत्रिका में प्रेमचंद की शुरुआती जो कहानियां थी वो प्रकाशित होती थी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पत्रिका है इसके बारे में अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे, यानी कि डिफरेंट आंसर मिलेंगे। कहीं कहीं पर ये बताया गया है कि ये जो पत्रिका थी ये छायावाद युग की थी, कहीं पर आपको पता चलेगा कि ये जो पत्रिका थी वो भारतेंदु युग की थी। लेकिन एक्चुअली में जो पत्रिका थी फ्रेंड्स, ये द्विवेदी युग की पत्रिका है। कहीं कहीं पर जो इसका उत्तर भारतेंदु या छायावाद मिला है तो उसको आप लोग मत मानिएगा, सही जवाब इसका है द्विवेदी युग। ये जरूर याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है, यानी कि ये रचना किस प्रकार की रचना है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि माटी की मूर्तें ये लिखी है राम वृक्ष बेनीपुरी ने और ये जो किताब है ये एक रेखा चित्र है। ठीक है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? दोस्तों, हिंदी जगत में नागरिक प्रचारणी सभा के आने के बाद एक नया युग स्टार्ट हुआ था। हालांकि वर्तमान में बनारस में स्थित नागरिक प्रचारणी सभा की जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत ही जर्जर है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा भारतेंदु युग। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई थी। हालांकि फ्रेंड्स, भारतेंदु युग के लगभग अंत का समय था जब हिंदी साहित्य की उल्लेखनीय गतिविधियों, उनके नियमन और नियंत्रण संचालन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाने वाली प्रचारणी की स्थापना क्वींस कॉलेज के 9वीं कक्षा के 3 छात्र बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने की थी। तो याद रखिएगा, नागरिक प्रचारणी सभा ये कहाँ पर स्थित है? ये बनारस में स्थित है और स्थापना किस युग में हुई थी? भारतेंदु युग में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है फ्रेंड्स परीक्षा गुरु है और जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार रिपीट होता है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराज रासो ये किस काल की रचना है? तो फ्रेंड्स, ये जो रचना है ये आदिकाल की है और इसको लिखा है महाकवि चंद्रबरदाई ने। याद रखिएगा इसको। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? फ्रेंड्स, प्रेमचंद जब उपन्यास लिख रहे थे, जो उनका अंतिम उपन्यास था वो पूरा नहीं है, तो उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र। ठीक है। तो ये आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, ठेठ हिंदी का ठाठ ये किसकी रचना है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठेठ हिंदी का ठाठ ये किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? माधुरी पत्रिका, फ्रेंड्स ये पत्रिका भी बहुत ही मशहूर थी और ये पत्रिका जो है ये प्रकाशित होती थी लखनऊ से और माधुरी पत्रिका का प्रकाशन अगस्त 1921 ईस्वी में लखनऊ से हुआ था। इसके संपादक
विष्णु नारायण भार्गव थे। हालांकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कवर पेज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर संपादक मंडल में कौन थे? प्रेमचंद भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, शेखर एक जीवनी ये किस विधा की पुस्तक है? अब हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि शेखर एक जीवनी ये तो बायोग्राफी लग रही है, लेकिन ये बायोग्राफी नहीं फ्रेंड्स, ये एक उपन्यास है और इस उपन्यास को लिखा है अज्ञे ने। तो ये जरूर याद रखिएगा आप। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अपने अपने अजनबी ये जो उपन्यास है फ्रेंड्स, ये किसने लिखा है? सही जवाब है अज्ञे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास इला चंद्र जोशी का नहीं है? तो यहाँ पर 4 उपन्यास हैं, त्यागपत्र, मुक्तिपथ, सन्यासी और ऋतुचक्र। तो मुक्तिपथ, सन्यासी और ऋतुचक्र इसके लेखक हैं इला चंद्र जोशी। लेकिन त्यागपत्र ये जो रचना है ये किसकी है? जैनेन्द्र की रचना है त्यागपत्र, याद रखिएगा। तो जैनेन्द्र की एक रचना और भी है जो कि काफी चर्चित रहती है, इसका नाम है सुनीता। झूठा सच ये किसका उपन्यास है? झूठा सच। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो उपन्यास है इसको लिखा है यशपाल ने। काफी इंपॉर्टेंट किताब है और कई बार ये प्रश्न जो है वो पूछे भी जाते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? किस विधा की पुस्तक है? तो फ्रेंड्स ये एक उपन्यास है जिसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन होगा, वैशाली की नगर वधु ये किसका उपन्यास है? वैशाली की नगर वधु इसको किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स वैशाली की नगर वधु को लिखा है आचार्य चतुर्सेन ने। अगर कभी मौका मिले तो ये किताब आप जरूर पढ़ना, ये बहुत ही अच्छी किताब है और मैं इसको कई बार पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। मैला आंचल के लेखक कौन है? ये किताब भी काफी चर्चित है और ये प्रश्न भी बहुत ही बार पूछा जाता है। सही जवाब इसका होगा फणीश्वर नाथ रेणु। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? तो ये जो उपन्यास है अनाम दास का पोथा इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सारा आकाश के लेखक कौन है? सारा आकाश, तो दोस्तों सारा आकाश लिखा गया है राजेंद्र यादव के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा, औरत नामक उपन्यास किसने लिखा है? औरत, तो दोस्तों औरत जो उपन्यास है ये लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने। अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे ये किसका उपन्यास है? तो दोस्तों अंधेरे बंद कमरे ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। मछली मरी हुई, मछली मरी हुई ये जो किताब है इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं राजकमल चौधरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ। ठीक है, आधा गांव ये जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? आधा गांव, तो फ्रेंड्स आधा गांव के लेखक हैं राही मासूम रजा। इनकी एक और भी बहुत ही मशहूर कृति है जिसका नाम है नीम का पेड़। इस पर धारावाहिक भी बना था जो कि DD1 पे आता था और इसके सारे एपिसोड आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स प्रिय प्रवास। ये प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है और इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो दोस्तों हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है ये पृथ्वीराज रासो को माना जाता है और इसको लिखा किसने है? महाकवि चंद्रप्रदायी ने। तो ये जरूर याद रखना आप। विसल देव रासो के रचयिता कौन है? विसल देव रासो, तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो है वही विसल देव रासो के रचयिता नहीं है। विसल देव रासो को किसने लिखा है? नरपति नाल ने। ये जरूर याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि पृथ्वीराज रासो को लिखा है चंद्रप्रदायी ने तो विसल देव रासो भी उसने लिखा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। विसल देव रासो को लिखा है नरपति नाल ने। चंदायन के रचनाकार कौन है? UPTT की परीक्षा में और ये जो सीटेट की परीक्षा होती है उसका तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसको लिखा किसने है? कुतुबन ने, मुल्ला दाऊद ने। ठीक है, मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, ये जरूर याद रखना आप। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो जवाब इसका बनेगा जय सिंह। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? शेष कादंबरी, दोस्तों शेष कादंबरी के रचयिता है अलका सरावगी। अलका सरावगी। राग दरबारी उपन्यास किसने लिखा है? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। राग दरबारी उपन्यास तो ये श्री लाल शुक्ल की रचना है, याद रखिएगा। और कविता क्या है? ये एक निबंध है, इसको किसने लिखा है? तो दोस्तों इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भिक्षुक के रचयिता कौन है? भिक्षुक, भिक्षुक को किसने लिखा है? निराला ने लिखा है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है भिक्षुक। पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव, तो दोस्तों पल्लव को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। प्रकृति का सुकुमार कवि भी सुमित्रा नंदन पंत को ही कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि।
चिंतामणि नामक उपन्यास किसने लिखा है? इसे रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। चिंतामणि भाई रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? अपनी आत्मकथा हिंदी में सबसे पहले किसने लिखी है? श्याम सुंदर दास ने। ठीक है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के जो प्रथम गद्यकार हैं वो लल्लू लाल माने जाते हैं, याद रखिएगा। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? ये क्वेश्चन तो स्टडी जीके में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये जो पत्र है इसका नाम है उतंड मार्तंड। उतंड मार्तंड। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? तो दोस्तों इनकी रचना थी उर्वशी, जो प्रकाशित हुई थी 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको इस रचना पर 1972 में। और एक बात और भी कि जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किसको मिला था? जी शंकर कुरुप को, जो कि एक मलयालम कवि थे। तो अब आपको ये बताना है नीचे कमेंट करके कि जो अंतिम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था, ये आप बताइए। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स ये है सरापा, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रचना है ये। दोहा कोश लिखा गया है सरापा के द्वारा। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नुपुर, तो ये हैं अमृतलाल नागर। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको काफी नॉलेज मिला होगा और काफी आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। डेफिनेटली ये जो वीडियो है इससे कई सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ सुपर टेट, यूपेट और यूपी टेट में भी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।